प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस वार्षिकगंज में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ कुछ बताने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है बिहार स्पेशल से है, और बिहार स्पेशल में आज जो है बिहार के वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित है। बिहार के वन्य जीव अभयारण्य, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार जो है वन प्राणी को ज़्यादा संरक्षण देती है, उसके लिए अभयारण्य का निर्माण कराई गई है सरकार की तरफ से, और सुरक्षा दी गई है वन जीवों को। अगर कोई व्यक्ति वन प्राणी को मार देता है, जंगली जानवरों को मारता है, तो उस पर केस मुकदमा भी बिहार सरकार या कोई भी सरकार कर देती है, उन पर केस कर देती है। तो वन जीव जो हैं वो मानव जाति के लिए भी उनका संरक्षण बहुत जरूरी है, उससे भी मानव जाति का भी भलाई होता है। तो इसी ख्याल से बिहार के वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से हैं, और इससे संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा हो, चाहे TRE-4 के परीक्षा हो, या दरोगा भर्ती एग्जामिनेशन हो, या बिहार पुलिस की जो परीक्षा है उसमें एक दो क्वेश्चन अभयारण्य वन्य अभयारण्य से जरूर रहता है। तो इसी ख्याल को देखते हुए, हालांकि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसे प्रश्न रहता ही है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। इसीलिए आज सोचे कि वन्य जीव अभयारण्य बिहार में कितना है, इसके बारे में एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि परीक्षार्थियों को अन्यत्र न भटकना पड़े और उनको एक जगह सब मटेरियल मिल जाए। इसी ख्याल से वन्य जीव अभयारण्य के बारे में आज लेकर के आगे बढ़े हैं। आइए अपने विषय पर चलते हैं। पहला वन्य जीव अभयारण्य है वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य। इसका नाम है वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य। कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। कहाँ पर पड़ता है ये भी पूछता है, कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में है। इसका कितना दूर में है? 898.93 वर्ग किलोमीटर। 898.93 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस अभयारण्य में क्या क्या मिलता है? बाघ रहते हैं, गेंडा रहता है, काला भालू रहता है, तेंदुआ रहता है, जंगली कुत्ता है, जंगली सुअर भी है, हरिन है, नीलगाय है, जंगली बिल्ली है, बंदर है, चीता है, नेवला है। ये सब वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य में निवास करते हैं और अपना 898.93 वर्ग किलोमीटर में विचरण करते हैं, रहते हैं, उनको सुरक्षा दी गई है। तो ये भी पूछता है कि बाघ कहाँ है, बिहार में कौन वन्य अभयारण्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य। काला भालू कहाँ मिलता है? जंगली कुत्ता, जंगली सुअर, हरिन, नीलगाय, जंगली बिल्ली, बंदर, चीता, नेवला, ये सब वन्य जीव अभयारण्य वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य में निवास करते हैं या पाए जाते हैं। दूसरा है आपका गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। कहाँ पर है? गया में स्थापित किया गया है, बनाया गया है गया में। यहाँ पर भालू है, जंगली सुअर है, नीलगाय है, बंदर है, यही सब प्राणी निवास करते हैं। उसके बाद अगला है भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य। कहाँ है? मुंगेर में पड़ता है, मुंगेर में स्थापित किया गया है, और लगभग यही वन जंगली जानवर ये सब रहते हैं। अगला है चौथा, अगला है राजगीर वन्य जीव अभयारण्य। राजगीर में भी एक छोटा सा वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया है, सरकार बनाई है। तो इसमें ज्यादा मात्रा में बंदर मिलेंगे आपको, नीलगाय, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली इत्यादि
मिलता है। छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, राजगीर में सरकार बनाई है नया। उसके बाद है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। कैमूर रोहतास में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग 1504.96 वर्ग किलोमीटर में है। ऐसे ही MCQ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बिहार में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका आ जाएगा कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। ध्यान देना है। इसके बाद सेकंड पोजीशन में आ जाता है वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, जो 898.93 वर्ग किलोमीटर में है। लेकिन बिहार में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर रोहतास में बनाया गया है, जहाँ पर आपको भालू मिलता है, सुअर है, हरिन है, नीलगाय है, तेंदुआ है, बंदर है, नेवला इत्यादि बड़े मात्रा में निवास करते हैं। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य याद रखिएगा। टिपिकल क्वेश्चन है बहुत कि बिहार में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपका आंसर हो जाएगा कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका क्षेत्रफल है आपका 1504.96 वर्ग किलोमीटर। 1504.96 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा बिगेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य है। उसके बाद है रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पड़ता है? नवादा में पड़ता है। कहाँ? नवादा में है। छोटा सा है, जंगली जीव जानवर निवास करते हैं। उसके बाद छठा है उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पड़ता है? पश्चिम चंपारण में पड़ता है। और गोखू झील भी यहीं है। गोखू दलदली क्षेत्र है, दलदल जमीन है, तो वहाँ पर भी जंगली जानवर निवास करते हैं। दलदली जंगल है ये। उसके बाद है नागी जलाशय पक्षी अभ्यारण्य। अब पक्षियों में आ जाइए, इसका नाम है नागी जलाशय पक्षी अभ्यारण्य। कहाँ पड़ता है? जमुई में पड़ता है, जहाँ पर जल पक्षी बड़े पैमाने पर प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। दूसरे देशों से भी पक्षी नागी जलाशय अभ्यारण्य में आते हैं। कहाँ पड़ता है नागी जलाशय पक्षी अभ्यारण्य? याद रखिएगा, जमुई में है, जमुई जिला में है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रवासी पक्षी आते हैं साल में एक बार, और फिर कुछ दिन रहने के बाद फिर लौट जाते हैं अपने स्थान। जैसे साइबेरिया से बहुत पक्षी आता है, पक्षी आते हैं। साइबेरिया विदेश में है, ठंडा जगह है, और अधिक ठंड पड़ने के कारण वहाँ से पक्षी माइग्रेट कर जाता है और यहाँ आकर के निवास करते हैं। नागी जलाशय पक्षी अभ्यारण्य जमुई में पड़ता है, जमुई में पड़ता है। अगला है नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य। कहाँ पड़ता है? ये भी जमुई में है। यहाँ भी बड़े पैमाने पर प्रवासी पक्षी विदेशों से आते हैं और कुछ दिन रहने के बाद चले जाते हैं। इसके बाद है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य। कहाँ पड़ता है? दरभंगा में है। यहाँ भी बड़े पैमाने पर प्रवासी पक्षी आते हैं, कुछ दिन यहाँ पर निवास करते हैं और उसके बाद अपने गंतव्य स्थान को लौट जाते हैं। उसके बाद है कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में है। यहाँ भी प्रवासी पक्षी आते हैं कुछ दिन के लिए और रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। उसके बाद है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ये भी पूछ सकता है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य बिहार में कहाँ है, तो वैशाली जिला में है। कहाँ है? वैशाली जिला में है। क्या है? यहाँ पर भी प्रवासी पक्षियों का निवास स्थल होता है कुछ दिन के लिए माइग्रेट करके। माइग्रेशन ऑफ बर्ड जीव विज्ञान में एक चैप्टर है, पढ़ना है। तो बहुत सी पक्षियाँ अपनी जाति की वृद्धि के लिए, मौसम के प्रतिकूलता से बचने के लिए एक जगह से दूसरे जगह उड़ करके चले आते हैं, उसी को माइग्रेशन कहते हैं। तो बेगूसराय में है आपका सलीम अली, वैशाली में है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ पर प्रवासी पक्षी आकर के कुछ दिन के लिए निवास करते हैं और फिर उपयुक्त वातावरण जब उनको मिल जाता है तो वे अपने देश लौट जाते हैं। उसके बाद विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। डॉल्फिन माने सोंस होता है, जल में जलीय जीव है। तो कहाँ पर स्थापित है? भागलपुर में है। बड़े पैमाने पर सोंस का वहाँ पर मिलता है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य
और वहाँ पर मछली और कछुआ ये सब भी बड़े पैमाने पर भागलपुर में मिलता है। उसके बाद है गोगबिल पक्षी विहार। गोगबिल पक्षी विहार कटिहार में स्थापित किया गया है। यहाँ भी पक्षी आते हैं और पक्षियाँ आती हैं और उसके बाद कुछ समय बिताने के बाद लौट जाती हैं। उसके बाद है बक्सर पक्षी विहार। बक्सर में स्थापित किया गया है। लालसर नामक पक्षी, एक पक्षी है एक प्रकार का जो कश्मीर में पाई जाती है। कश्मीर में उनका निवास स्थान रहता है, लेकिन समय के प्रतिकूल के परिस्थिति के कारण, अधिक ठंड पड़ने के कारण वहाँ से लालसर नामक जो पक्षी है वह माइग्रेट कर जाता है। माइग्रेट कर करके अक्टूबर महीना में कश्मीर से यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि अक्टूबर से जाड़ा शुरू हो जाता है, शरद ऋतु, इसलिए काफ़ी ठंड वहाँ पड़ती है और जिसको वे पक्षी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उससे बचने के लिए वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं और चल आते हैं कहाँ, बक्सर पक्षी विहार में चले आते हैं। यहाँ पर अक्टूबर माह में आता है लालसर नाम के पक्षी, जो बड़े पैमाने पर कश्मीर में पाई जाती है। पक्षियाँ ही कश्मीर से यहाँ आते हैं और फिर मार्च में लौट जाता है। जब ही मार्च का महीना यहाँ भारत में शुरू होता है, यहाँ बिहार में शुरू होता है, वैसे ही वो फिर कश्मीर वे पक्षियाँ लौट जाती हैं। तो इसका नाम है लालसर पक्षी। लालसर पक्षी कहाँ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, कश्मीर में। और ठंड के कारण, ठंड से बचने के लिए आपको ये बालसर नामक पक्षी बक्सर पक्षी विहार में आकर के निवास करते हैं। तो यही कुल 14-15 गो पक्षी अभ्यारण्य हैं जो बिहार में स्थापित किए गए हैं और इनसे एक आध क्वेश्चन जरूर आता है प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वो तैयारी 4 के हों, चाहे 72वीं बीपीएससी प्रीलिमिनरी की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए भी लाभदायक है। और दरोगा भर्ती की जो परीक्षा देने जा रहे हैं परीक्षार्थी हैं, उनके लिए भी माने उपयोगी है। बिहार पुलिस के भी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी उपयोगी है। कहने का मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उन सब प्रतियोगी परीक्षा के जो परीक्षार्थी हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों से अनुरोध है, इसको जरा सा एक नज़र देख लेंगे परीक्षा भवन में जाते समय, या पहले से तैयारी कर रखेंगे तो बड़ा बढ़िया है, अच्छा है, उनको आसानी होगा। और एक बात और कर देना चाहता हूँ कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे। मैं तो कोई पैसा नहीं लेता हूँ, निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करता हूँ और जहाँ तक बनेगा कोशिश रहेगा कि मैं सेवा करते रहूँ। इसके लिए मेरा हौसला बढ़े, तो इसके लिए आप भी थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़िए और इसको अगर अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे और मैं फिर कोई नया टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हो सकूं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर के फिर ओझा आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।